कि माता देवकी के दुख को भी दूर करेंगे आज हम, कि उनके 6 पुत्र क्यों मारे गए। तो पहले 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 39 हम लोग सब बोलेंगे। शृण्वन् सुभद्राणि रथगंगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगा। बहुत ही सुंदर श्लोक, जो इसको सुन लेगा ध्यान से उसका कल्याण हो जाएगा। श्रवण यानी कि सुनना। यहां पर निमि महाराज बता रहे, नवयोगेंद्र निमि महाराज को बता रहे हैं, जो बुद्धिशाली व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंट पर्सन। कौन है इंटेलिजेंट? जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इंद्रियों को वश में किया है, मुश्किल रूप से अपने इस चंचल मन के ऊपर भी उसने विजय प्राप्त करी है, अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त करी है। तो शब्द आया है श्रवण। सुभद्राणी, सुभद्राणी यानी कि पवित्रता का श्रवण करना चाहिए। तो इस संसार में सबसे पवित्र क्या है? कृष्ण का नाम, उसका स्मरण श्रवण करना चाहिए। रथ अंग पाणे, कहीं आपको कंफ्यूजन हो, शिव जी का नाम, दुर्गा का नाम, गणपति का नाम, तो उन्होंने कहा रथ अंग पाणे। रथ अंग पाणे का मतलब क्या है? जो भगवान रथ के ऊपर अपने हाथ में एक चक्र उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़े थे, उन कृष्ण का नाम है रथ अंग पाणे। रथ के अंग को पाणे यानी हाथ में जिसने पकड़ा था, रथ अंग पाणे। तो कृष्ण का एक नाम है क्या? बोलो रथ अंग पाणे भगवान की। तो कभी कभी हमारे इस्कॉन में दीक्षा में नाम भी मिलता है। एक प्रभु जी मिले थे मुझे, उनका नाम था चक्रपाणी दास। तो चक्रपाणी यानी हाथ में जिसने चक्र पकड़ा है। लेकिन रथ अंग पाणे तो बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि सुदर्शन चक्र नहीं, रथ के अंग को जिसने अपने हाथ में पकड़ा है, रथ अंग पाणे, वही पवित्र है। इसलिए श्रवण सुभद्राणी रथ अंग पाणे, उसकी कथा सुननी है जिसने अपने हाथ में भीष्म पितामह के लिए चक्र को धारण किया। और क्या करता है? ऐसी कथा जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवान ऐसे रथ अंग पाणी भगवान की जन्मानि यानी जन्म की कथा, कर्माणि उनकी क्रियाएं, जो भगवान ने गीता में कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, वही यहां पर बोल रहे हैं भागवत में जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। इस लोक में भगवान जब अपना जन्म लेते हैं, इस लोक में जब भगवान अपने कर्म करते हैं, तो उनसे क्या करना चाहिए? हम भक्तों को गीतानि नामानि तदर्थकानि, ऐसी लीलाओं को व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गीतानि नामानि तदर्थकानि। व्यक्ति को अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो ऐसे रथंग पाणी भगवान की गीतानि, गीत को गाना चाहिए। भगवत गीता, उद्धव गीता, एल गीता, इतने सारे गीत भागवत में गाए गए हैं। भ्रमर गीत, गोपी गीत, भिक्षु गीत, भूमि गीत, जीव गीत। तो गीतानि, गीतानि गीत गाओ, नामानि भगवान के नाम के, च तद अर्थकानि। इस तरह से आप भगवान की दिव्य आविर्भाव और तिरुभाव को समझ सकोगे। क्यों कृष्ण आते हैं और कृष्ण चले जाते हैं। संसारी लोगों को जन्माष्टमी के दिन बच्चों को मोर पंख लगाने के बाद अगले दिन भूल जाते हैं कि कृष्ण भक्ति भी कुछ चीज होती है। उसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन खत्म, कृष्ण भक्ति खत्म। लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं है जो खत्म हो जाए। इसको तो जन्म जन्मांतर तक करना पड़ता है, तब जाकर कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और कैसे करना पड़ता है? गायन विलज्जो विचरेद संगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गायन, कृष्ण के कीर्तन को गायन करना चाहिए। अभी जैसे मैं गा रहा था, प्रभु जी बजा रहे थे, कुछ लोग ताली बजा रहे थे, बाकी लोग फोन पर अपना देख रहे थे कब ये बंद हो और प्रसाद आए या थोड़ा डांस वांस हो और हम खत्म करें। लेकिन यहाँ भागवत कहती है गायन, भगवान का गाना कैसे? विलज्जो, लज्जापूर्ण होके नहीं, विलज्ज, लज्जा को दूर करके। मैं बूढ़ा हूं और लोग क्या सोचेंगे, बूढ़ा आदमी नाच रहा है। अरे बूढ़े लोग शादियों में नाचते हैं, हाँ, बूढ़े बूढ़े नाचते हैं शादियों में, और वो सारे 60-60 साल के ऊपर के स्त्री पुरुष, उनके अंदर यौवन फूट जाता है जब घर के अंदर किसी की विवाह हो। लेकिन भगवान के कीर्तन में
उनका बुढ़ापा जरा आ जाती है, उनको जरा जरा भी हाथ नहीं हिलाते हैं। लेकिन उनको हिलाना चाहिए। गायन विलज्जो, भगवान का भजन करने के लिए लज्जा को दूर कर देना चाहिए। गायन विलज्जो विचरेद असंगा, ये तभी गा पाओगे जब आप इस संसार के असंग का त्याग करोगे। असंग त्याग, यही वैष्णव आचार, वैष्णव का आचरण है कि उसको असंग का त्याग करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीधर स्वामी ने कहा है, इस मार्ग को सुगम मार्ग कहा गया है। भजन का जो मार्ग है ये योग मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, उन सब मार्गों से प्रथम सुगम मार्ग है। गीता में भी भगवान ने कहा सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको करने में भी सुख है। संसार में क्या होता है, कुछ लोग जो पाप करते हैं उनको उस समय कष्ट मिल रहा होता है और बाद में भी कष्ट मिलता है। कुछ लोग जो पुण्य कर रहे होते हैं उस टाइम हो सकता है उनके पैसे खर्च हो रहे होते हैं, भंडारे कर रहे हैं, लेकिन आदमी कहता है अभी पुण्य कर लो बाद में सुख मिलेगा, अभी मेहनत कर लो, बच्चों को पढ़ना पड़ता है, बाद में आईपीएस ऑफिसर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। तो पहले मेहनत होती है, बाद में मिलता है। कुछ लोग पहले मजे ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है, उनको बाद में दुख मिलता है। तो कोई शुरू में सुख लेता है, कोई बाद में सुख लेता है, कोई बाद में दुख लेता है, कोई शुरू में दुख लेता है। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है सुगम मार्गम, इसके अंदर क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसका सुख तो करते करते ही प्रारंभ हो जाता है, इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो इसलिए यहां पर लोचन दास ठाकुर ने कहा है, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। भगवान कृष्ण का जन्म होगा, जन्माष्टमी बनाएंगे, तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं क्या कि सब अवतार सार, जितने अवतार, लोग कहते हैं कृष्ण अवतार, राम अवतार, वरा अवतार, कितने पूजे, तो लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं सबको पूजने की जरूरत नहीं है। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा, आनंद जो है उनको अगर आपने पकड़ लिया तो आपको बहुत जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए नंद बाबा के घर में क्या हुआ था, किसी ने ये नहीं कहा नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के, क्योंकि आनंद अगर लेना चाहते हो जीवन का तो केवल और केवल आप कोई भी मार्गी हो, सिखिज्म, जैनिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म, क्रिश्चियनिज्म, जब तक आप कृष्णिज्म नहीं करेंगे ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये समस्त शास्त्र बोल रहे हैं, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 4 वेद, जब तक आप इस शरण में नहीं आएंगे तब तक आपको आनंद के, आपको अच्छा लगेगा, मॉर्निंग वॉक करके भी अच्छा लगता है, कपाल भाती करके भी अच्छा लगता है, काला खट्टा पी के भी अच्छा लगता है, अच्छा तो बहुत जगह लगता है। अच्छे की बात नहीं हो रही है, आनंद की बात हो रही है। बोले अच्छे और आनंद में क्या फर्क है, बोले अच्छा जो होता है ना उसके बाद बुरा भी होता है। काला खट्टा खाया तो ऐसा खट्टा लगता है कि बोलने लायक नहीं रहता है, क्योंकि अच्छे के साथ बुरा भी होता है। लेकिन आनंद का कोई हिंदी में पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर आप ढूंढने भी जाओगे कि भाई अच्छा लिखा, किसी भी बच्चे से पूछो अच्छे का विपरीत, बोलेगा बुरा, बुरे का विपरीत काले का विपरीत सफेद, गोरा, गोरे का विपरीत। लेकिन कृष्ण जो है ना ये आनंद है, और आनंद का विपरीत पूरी डिक्शनरी में, शब्दकोश के अंदर आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द ही नहीं है। एक बार आनंद आ गया तो उसके विपरीत परिस्थिति आने वाली आपके क्यों आती है, क्योंकि आप मंदिर तो कृष्ण के जाते हो लेकिन वहां पर अभी तक आपने आनंद का अनुभव, एक बार आनंद आ गया उसके बाद वो कभी जाता, क्योंकि आनंद का विपरीत कुछ होता है नहीं। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं जी आनंद के आगे निरानंद होता है, निरानंद होता है, तो निरानंद में भी निर लगाना पड़ता है, लेकिन आनंद तो अपना बना ही रहता है। तो आपने निर लगाओ या पर लगाओ, लेकिन आनंद तो आनंद ही है। तो हमेशा से जो आनंद रहे, तो व्यक्ति को जन्माष्टमी में बोलना चाहिए, विषया छड़िया कबे शुद्ध हो बे मन, मेरा मन कब शुद्ध होगा। इस जन्माष्टमी अगर मांगे कृष्ण से तो ये मांगे मंगल आरती में जाकर, बस मेरा विषय छड़िया कब शुद्ध हो बे मन। आप मुझे बस एक ही वरदान दे दो कृष्ण, आप तो वरदराज हो, सारे वरदानों के राजा हो, आपका हस्त तो वरदराज कृष्ण, आपका हस्त तो वरदहस्त है, इस हस्त से एक कृपा बरसा दो, क्या विषया छड़िया कबे शुद्ध हो बे मना, मेरा मन कब शुद्ध होगा। वो कैसे होगा, इसके लिए बताया है
गायन विलज्जो विचरेत असंगा। आपको गाना पड़ेगा, लेकिन गाने में क्या होता है, लोगों को लज्जा आती है। नाचने को बोलो, ऐसे से नाचते, हल्का हल्का, खुल करके नाचना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे जन्माष्टमी में रहना चाहिए, है ना। तो भगवान कृष्ण का आविर्भाव बड़ा ही दिव्य है। एक बार भीम को पता चला कि भगवान कहते हैं गायन विलज्जो, तो उसने कहा अर्जुन भी गाते हैं, युधिष्ठिर भी गाते हैं, मैं ही एक हूं जो गधा में लगा रहता हूं, थोड़ा मुझे भी गायन करना चाहिए। जब भागवत में लिखा है गायन विलज्जो, लज्जा दूर करके गाना है, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े संगीतकारों को पुकारा, बड़े बड़े म्यूजिशियंस हारमोनियम लेकर हमारे विवेक प्रभु जैसे पहुंचे और उनको सुर संगम सिखाने लग गए। वो उनका हाथ इतना बड़ा था, हारमोनियम के पूरे ऊपर एक आ जाता था, एक साथ 7 सरगम बजाते थे। तबले पे मारे तो तबला अंदर चला जाता था, कोई चीज रुक नहीं रही थी, और सभागार में बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सब बोलते थे अरे महाराज भीम आपको क्या पड़ी है, तो गाते थे गायन विलज्जो विचरे दसंगा। गाओ गाओ, भगवान का नाम गाना चाहिए, विलज्जा लज्जाहीन होकर के, लज्जा नहीं करनी चाहिए भगवान के नाम के गायन में। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं मानता हूं, लेकिन बाकियों का भी सोचना चाहिए। आपको कोई ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां जाकर आप अकेले भजन कर सकें, ताकि तकलीफ ना हो सभा में। उन्होंने कहा आप लोगों को मुझसे चिढ़ होती है, इसलिए आप लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं भी सिंगर ना बन जाऊं, मेरा अच्छा गायन ना। तो उन्होंने अरावली पहाड़ी में, इंद्रप्रस्थ में रहते थे, तो ये सूरजकुंड अरावली की पहाड़ियों में पराशर मुनि जहाँ रहते थे, आश्रम है आज भी वहां पर, और वहां पर उन्होंने उस गुफाओं के अंदर म्यूजिक सीखना प्रारंभ कर दिया। काफी देर तक अकेले ही प्रयास कर रहे थे, सारे गामा पादा निदा कर रहे थे अपना। तो कुछ देर बाद जब उनको लग रहा था कि अब मैं सीख रहा हूं, आदमी को अपने अनुभव होता है ना, जब घर में अकेला मृदंग बजा रहा हो तब वो उसे लगता है कि अब मेरी थोड़ी थोड़ी आ गई है, लेकिन परिवार को जब सुनाता है तो वो लोग ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं, अच्छा है और करो, थोड़ा और करो। उनको लगता है अभी गड़बड़ है। फिर जब मंदिर आता है और जब वो कीर्तन में बजाने की कोशिश करता है, तो जो मेन गायक होता है उसकी आकृति बदल जाती है, तब उसे पता चलता है कि मैं जो घर में बजा रहा था वो घर पे ही बजा सकता हूँ, बाहर नहीं बजा सकता। तो मैं भी उनमें से गायक हूँ। तो इस प्रकार से भीम जो थे वो गा रहे थे, इतने में उन्हीं के इंद्रप्रस्थ का एक बड़ा ही प्रसिद्ध जो वस्त्र धोता है, धोबी, वो वहां घूमता घूमता आया। तो उसने कहा महाराज भीम आप यहाँ? कहे मैं तो यहाँ पर संगीत की तैयारी कर रहा हूँ, तुम यहाँ कैसे? बोले महाराज 3 दिन हो गए, मेरा गधा नहीं मिल रहा था, आपकी आवाज सुनी तो मुझे लगा शायद यहाँ होगा। आप तो भीम बड़े उदास हो गए, बोले ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने बड़े उदास होकर घर चले गए। घर जाकर के युधिष्ठिर से कहा संगीत मैं नहीं सीख सकता हूँ, संगीत सीखना तो केवल और केवल आप लोगों के बस की बात है, नकुल सहदेव अर्जुन सीख सकते, मैं नहीं सीख सकता। तो कहा ठीक है तुम ये नहीं कर सकते तो एक काम करो, द्वारका चले जाओ और द्वारका जाकर कृष्ण को बुला लाओ। कृष्ण ने कहा था वो आएंगे, वो आए नहीं है, तो तुम रथ लेके जाओ और द्वारका से कृष्ण को दिल्ली इंद्रप्रस्थ ले आओ। तो भीम ने कहा ठीक है प्रसाद ले लूं फिर निकलता हूं, क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी तो क्या होगा। तो हम लोगों के जैसा भीम भी था, प्रसाद की तैयारी पहले करता था यात्रा से। तो उन्होंने प्रसाद की तैयारी करी, खूब सारा प्रसाद पाया और निकलना था सुबह 9 बजे। तो भीम ने सोचा थोड़ी झपकी मार लेता हूँ, क्योंकि पता चला रास्ते के बीच में नींद आ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अच्छा है कि ड्राइव सेफली। तो वो अपना थोड़ा रेस्ट करने चले गए, और जब आंख खोली तो पता चला संध्या काल के 5 बज रहे हैं, और अब तो यहाँ पर वो काल था जब कृष्ण की पूजा होनी थी। तब युधिष्ठिर ने नॉक किया और युधिष्ठिर बोले तुम भीम ले आए? तो बोले महाराज मुझे क्षमा करिएगा युधिष्ठिर महाराज, मेरे भ्राता, हे मेरे वरिष्ठ भ्राता, मुझे माफ करो। बोले क्या हुआ? बोले मैं खाकर सो गया, मैं जा नहीं पाया, मैं आलस में फंस गया, मैं मायाबद्ध जीव हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। तो युधिष्ठिर को भी गुस्सा आया, उन्होंने गेट बंद किया और चले गए। अब वो महल के उस कक्ष में बड़ी जोर जोर से भीम चिल्ला रहे थे
ओ गोविंदा, ओ कृष्ण, मैं किसी लायक नहीं हूं। बहुत रो रहे, बहुत बुरी तरह से रोते रोते जब संभल गए कि मैं तो गदाधारी कैसे रो रहा हूं, तो गदा उठाकर बाहर निकल कर आए। जब सभा में आए तो देखते हैं कृष्ण भी विराजमान है आसन पर, और युधिष्ठिर कह रहे हैं, युधिष्ठिर वहां खड़े थे। युधिष्ठिर ने कहा, रे भीम, तुम तो मजाक करते हो, तुमने मुझे कहा तुम कृष्ण को नहीं लाए, मैं आया और मुझे लगा तुम तैयार हो रहे हो, मैं चला आया, लेकिन यहाँ तो कृष्ण आ चुके थे, तुम ले आए और ऊपर से मेरे साथ उपहास करते हो, मजाक करते हो। भीम ने कहा, मैं ले आया, कुछ समझे नहीं। कृष्ण की ओर देखा, कैसे? तब तक युधिष्ठिर चले गए अपना कुछ काम करने। कृष्ण ने जोर से आलिंगन किया भीम का, कहा, गायन विलज्जो, तुमने जो निर्लज्ज होकर जो गाया है ना, वो तुम्हारी पुकार कहां पहुंच गई है? द्वारका पहुंच गई। तुम आए ना आए, लेकिन उस आवाज ने मेरे दिल को कैप्चर कर लिया, मेरे दिल को ग्रसित कर लिया तुम्हारे हृदय के अंदर। इसलिए जो भी व्यक्ति, किसी को पसंद आए ना आए उसका गायन, लेकिन अगर वो कृष्ण को पसंद आ गया तो उसका काम बन गया। तो इसलिए शास्त्र क्या कह रहे हैं? गायन विलज्जो विचरेद संगा, हमको गायन करना चाहिए। आगे इस 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जाता अनुरागो द्रुतचित्त उच्चै, हस्ते अथोरोदति रोति गायति, उन्माद वन्नृत्यति लोक भाया। तो यहां पर कह रहे एवं व्रतः, जब कोई व्यक्ति जप करने का, एवं व्रतः भगवान के नाम जप करने का व्रत लेता है। एवं व्रतः यानी कि चैंटिंग करूंगा अब मैं, ध्यान पूर्वक वाव लेता है और अपने आप को भगवान के नृत्य और गायन में लगाता है। सौ प्रिय नाम कीर्ति, भगवान का जो प्रिय नाम है, जो हम बोलते हैं गोविंद गोपाल, इस नाम में जब अपने आप को व्रत में लगाता, एवं व्रत हो, तब क्या होता है? जाता अनुरागो दृढ़ चित्त उच्चई, उस व्यक्ति के हृदय में अनुराग की उत्पत्ति होती है, यानी कि भगवान कृष्ण के नाम से उसकी अटैचमेंट होती है। और जब भगवान के प्रति अनुराग होता है तो संसार के प्रति अपने आप ही वैराग हो जाता है। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ भी। व्यक्ति को बोलता है, अरे आपके इस कौन में तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, वो जान नहीं रहा है यहाँ छोड़ना कुछ नहीं, केवल कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है, कृष्ण को जोड़ना है। छोड़ना छुड़ाना तो कृष्ण अपने आप देख लेंगे। जो जरूरी नहीं होगा उसको निकाल देंगे और जो जरूरी होगा उसकी रक्षा करेंगे। जाता अनुरागो दृढ़ चित्त उच्चई, वो दृढ़ चित्त हो जाएगा, यानी कि उसका जो चित्त है वो पूरी तरह से पिघल जाएगा और भगवान के प्रति उसकी आकर्षण बन जाएगा। कृष्ण का क्या नाम है? मक्खन चोर कि पत्थर चोर? हमारा हृदय कैसा है? पत्थर है कि मक्खन है? तो इसलिए आज तक कृष्ण चुराया नहीं। जिस दिन हमारा कृष्ण भगवान के नाम में लिखा है, गायन थी, जब भगवान का नाम गाएंगे, कैसे गाएंगे? एवं व्रतम, व्रत लेंगे कि रोज की 16 माला करनी है ध्यान पूर्वक। जब ये व्रत ले लेंगे, रोज 15 मिनट कीर्तन करना है गृहस्थ जीवन में, जब व्रत लेंगे, एवं व्रतम, जब व्रत लेंगे, स्वप्रिय नाम कीर्ति, भगवान का प्रिय नाम का कीर्तन करेंगे, तो जातो अनुरागों से अनुराग उत्पन्न होगा और दृढ़ चित्त उच्चई, उसका हृदय पिघल जाएगा पत्थर से, पीस पीस के हरि नाम उसको क्या बना देगा? मक्खन बना देगा। और कृष्ण का नाम क्या है? माखन चोर। वो उस दिल को चुरा लेंगे और आप उनके प्रिय बन जाएंगे। अब आप में ये दृढ़ चित्त हुआ है कि नहीं? आपका हृदय पिघला है? अभी पत्थर है कि मक्खन है, कैसे पता चलेगा? चुराया है कि नहीं चुराया है? हर आदमी को लगेगा, खराटे मार के पराठे खा के सो रहा है, उसको भी लगेगा मेरा चुराया हुआ है। आप ज्यादा बोल रहे हो, हमारा तो चुराया हुआ है, हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, तुम कौन हो बीच में? ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। लक्षण क्या है? कैसे पता करें हृदय चुराया है कि नहीं चुराया है? बोले उसके लिए वह व्यक्ति उच्च स्वर में भगवान का कीर्तन करता पाया जाएगा। उच्च स्वर में, उच्च ही, वो नीचे स्वर में नहीं गाएगा ऐसे, वो जब भी गाएगा उत्साही होकर के गाएगा। उच्च ही पहला लक्षण है, ऊंचा नाम लेगा। दूसरा, हसती, वो हमेशा भगवान के नाम जप करने वाला व्यक्ति कभी रोएगा नहीं। कैसे करेगा? हंसेगा।
कभी कभी वो हंस जाएगा, बहुत जोर जोर से हंसता रहेगा, वाह वाह मजा आ गया। कभी कभी अचानक से अथ रोदती, वो भगवान की कोई लीला सुनकर के रोने लग जाएगा। लोग कहेंगे क्या हो गया इसमें, ऐसे रोने वाली क्या बात हो गई? कृष्ण गोपियों को छोड़कर वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं, इसमें रोने की क्या बात होगी? रोना है तो गोपियों को रोना है, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन उसकी इतनी अटैचमेंट हो जाएगी लीला से, वो लीला में मानसिक दशा में प्रवेश करेगा कि उसको रोदती, उसको रोना आएगा। कभी हंसती अथो रोदती, कभी रोएगा कभी हंसेगा। कभी रौती, रौती, रौती का मतलब है एजिटेटेड हो जाएगा। भगवान की लीला सुनेगा और वो एजिटेट हो जाएगा। पौंड्रक आ गया भगवान के सामने, मैं ही हूँ विष्णु, मारो इसको, एजिटेट हो जाएगा। लोग कहेंगे तो चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो, तुम तो भक्त हो, भक्त को चिड़चिड़ नहीं करनी चाहिए। वो ये नहीं समझेगा वो भारी अवस्था से चिड़चिड़ नहीं कर रहा है, वो अपनी अंदरूनी अवस्था से चिड़चिड़ कर रहा है, जिस लीला में वो प्रवेश कर चुका है। तो कभी कभी साधु देखने में लगते हैं अरे कितना कड़वा बोल रहा है, इतना कड़वा बोला जाता है। साधु को तो बड़ा विनम्र होना चाहिए, ऐसे हरे कृष्णा, थप्पड़ मारे इधर भी मार दो, दोनों तरफ मार दे, पीछे मारो, लात मारो, मुझे ठोक दो, जमीन में लिटा के मारो, तब तक वो बोले हाँ आप भक्त है, मान लिया। लेकिन कोई उल्टा बोल दे, दंडवत सही से नहीं करते हो, ठीक खड़े हो जाओ, सीधे करो, अरे देखो ऐसे कोई बात करता है, उधर जाओ, उधर संस्था में इतना प्रेम से बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट तो है नहीं, बस बात ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंटेंट है, भागवत है, तो यहाँ पर डांट भी लगती कभी कभी। वो डांट किस लिए होती है? रौती, क्योंकि भगवान की सेवा में कुछ गड़बड़ हो रही है तो चिल्लाता हुआ नजर आएगा, रौती, एजिटेटेड दिखाई देगा। और क्या दिखेगा? गायती, भगवान का नाम जप करेगा, कैसे? उन्मादवत्तः, पागलों की तरह। अब हमारे बीच में कई सारे पागल हैं ऐसे, आप सब जानते, वो कीर्तन करते, लोग बोलते बड़े पागल की तरह कीर्तन कर रहा है। बोले हाँ प्रभु लिखा है उन्मादवत्तः, वो उन्माद में आ जाएगा हरि नाम के, उन्मादवत्तः। और क्या करेगा? नृत्यति, नाचेगा। जब कीर्तन होगा तो 5-6 नाचते हैं, फिर प्रभु जी को कहना पड़ता है उठिए उठिए, जा नाचो नाचो, बोलो बोलो। कीर्तन वाले भी आते हैं मंदिर से, वो कहते कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बोलो बोलो बोलो, टेप खोलो, बोलो बोलो, मुंह को टेप, बेचारे करते रहते, कोई बोलता ही नहीं, ना नाचता है। वही अभी ढोल वाला आ जाए शादी में, है ना, वो बैसाखी के ढोल आते हैं, टक टंगड़ंगड़ंगड़ंग, बूढ़े बूढ़े भी चालू हो जाएंगे, टेंगड़ंगड़ंगड़ंग। संसारिक कलमश भरा हुआ ना बेचारा, क्या करे, ढोल ही उसको समझ में आया, उसको जीवन समझ में नहीं आया भक्ति का, तो उसमें टंगड़ंग पे भी नाच जाते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ गायंती बेचारा, हरे नाम बोलो बोलो, हरे कृष्ण बोल, हाथ नहीं निकल जाए कहीं मेरे बाहर, कुछ कलेश ना हो जाए बहुत बड़ा मेरे साथ। लोक भयम, इसलिए वह जो है ना डरता है, लेकिन जो भगवान का भजन करता है वो क्या करता है? लोक भयम, लोक लज्जा से दूर हो जाता है और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोक भयम, लोक की भय, लोक लज्जा से परे नाचना चाहिए। हमारे भक्त लोग संकीर्तन के रोड पे नाचते, उछलते कूदते, गाड़ी वाले जा रहे होते, देखो पागल लोग, ब्रेन वॉश कर दिया इनका, टड़ा टूट गई। भाई तुम्हारा ब्रेन वॉश किसने कर दिया? माया। ऐसे संसार में फंसे जीव अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। बोलते हैं संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योगस्य समरस्य धर्मात्मम गतिम, जो धर्मात्मा होता है उसने संप्रप्त प्रेम प्राप्त कर लिया, ऐसा प्रेम है जो अब नीचे आने वाला नहीं। स्त्री पुरुष को जब प्रेम होता है, पता नहीं आप में से कितने को हुआ होगा, जब प्रेम होता है, संसारी प्रेम है वो, शुद्ध प्रेम है भी नहीं, विकृत प्रेम है। विकृत प्रेम भी होता है तो आदमी 1 मिनट भी उसके बिना रह नहीं पाता, मन करता जाओ देख लें, बात कर लें, मैसेज कर लें, वीडियो कॉल कर, हाँ कैसी हो, ठीक हो, ये देखो, आपने देखा, तो उसका 1 मिनट भी नहीं रह पाता। तो जब प्रेम उत्पन्न होगा तो उसकी लोक लज्जा रह जाती है। कहीं पे भी चालू है तो ऑफिस में भी किनारे लेकर वीडियो कॉल लगा, देख मैं ऑफिस में हूँ, देखो मेरा टेबल, देखो मेरी कुर्सी, देखो यार, इतना प्रेम होता है, हर चीज दिखाना चाहता है, हर चीज बताना चाहता है ना। स्त्री भी बताती है, पुरुष बताता है। संप्रप्त प्रेम, और कब तक चलता है ये प्रेम? जब तक विवाह ना हो जाए। जब विवाह हो जाता है उसके बाद फिर वो संप्रप्त प्रेम धीरे धीरे नीचे आना, फिर वो वीडियो कॉल भी करती तो काट देता, फिर वो लड़की को करते वो काट देती कन्या, दोनों एक दूसरे को बच रहे होते हैं कि कहीं बात ना हो जाए। शाम को फिर बात हो ही जाती है, वो ऐसी बात होती है मोहल्ले वाले भी सुन लेते हैं,
तो क्या करें, ये समृद्ध प्रेम नहीं है। समृद्ध प्रेम ऐसा है कि शुरू में भी प्रेम होता है और ये धीरे 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 क्रम अनुसार बढ़ता है, कभी घटता नहीं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वास्पनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमते स्मरणे न काला एतादृशी कृपा भगवन् मम नानि जन अनुराग। इतने नाम में भगवान ने शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दी। अगर आपको सच में भगवान की भक्ति चाहिए तो नाम में शक्ति है। उस समुद्र को जो बड़े बड़े राक्षस नहीं पार कर सकते थे, जामवंत और संपाति आदि भी विचार कर रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। बातें तो बड़ी बड़ी बहुत लोग करते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे थे। जब सारे के सारे वानर लोग उस समुद्र के किनारे पहुंचे तो संपाति उनको खाने के लिए पहुंच दौड़ा। जब संपाति खाने को दौड़ा तो जामवंत ने कहा, एक यह गिद्ध है जो खाने दा रहा है, एक वो गिद्ध था जिसने राम की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। कहा कौन सा गिद्ध था जिसने प्राण त्याग दिया राम की सेवा में? कहा एक गिद्ध था जटायु। जटायु? वह तो मेरा भाई था, जटायु मर गया भगवान की सेवा में। ओह मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। जटायु के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? मैं बता सकता हूँ सीता कहाँ है। वो जो हाइट कितनी थी, 100 योजन का समुद्र था, 100 योजन यानी इंटू 12, 1200 किलोमीटर दूर। इस पर 1200 किलोमीटर दूर उसकी दृष्टि कितनी दूर थी, उसने बताया भाई जीपीएस तो चाहिए ना, कौन सी डायरेक्शन में हनुमान छलांग मारे, इधर जाए इधर जाए। एरोप्लेन उड़ता है जीपीएस के अकॉर्डिंग ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट, तो जीपीएस चाहिए रात के टाइम में भी। तो हनुमान छलांग तो मारे लेकिन किधर डायरेक्शन लेके मारे, इधर मारे इधर मारे इधर मारे। तो संपाति ने अपनी दृष्टि से देखा, ओ वो रही वो सीता। इतनी हाइट थी, सोचो 1200 योजन 1200 किलोमीटर 100 योजन उसकी दृष्टि पड़ी, वो बैठी अशोक वाटिका में। तो इशारा कर दिया उंगली से, तो भाई हनुमान ने जंप मारी। तो जामवंत कहते हैं मैं भी कोई कम बलशाली नहीं था, अब तो मैं बूढ़ा हो चला यारों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं उस पार जा नहीं सकता हूं, लेकिन दम तो मुझ में भी, एक बार ट्राई करूं तो मैं भी चला जाऊंगा हनुमान। अंगद कहता है मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि रावण जो है वो मेरे पिता का बैरी है, और अगर पता चल गया वहां पर कि वो जो है रावण की मारने की प्लानिंग चल रही, तो अंगद कहते हैं मुझे पकड़ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े बड़े बलशाली लोग, हनुमान जैसे बहुत सारे लोग थे जो लांग सकते थे, लेकिन लांग गए उसी समुद्र को लेकर प्रभु का, जिसको बहुत बड़े बड़े लोग नहीं लांग सकते थे, उसको केवल नाम लेकर के पार कर गए। जब नाम लेकर पार कर गए तो वहां के राक्षसों ने कहा ऐसा क्या इसके अंदर था हनुमान के जो आ गया 100 योजन 1200 किलोमीटर। तो विभीषण जी ने कहा बहुत चीज मैं तुम्हें भी दे सकता हूं। तो कुछ राक्षस जो सत्वगुण के अंदर थे, वो विभीषण के पालन करने वाले, वो बोले अच्छा ऐसी कुछ चीज है जो कि आप हमें भी दे सकते। कहा? तो एक पत्ते पर प्रभु का नाम लिखा राम, कहा इसको लेकर के समुद्र पार करो, पहुंच जाओगे इस पार। तो राम का पत्ता लेकर के राक्षस चला, बोला देखूं चलता हूं कि नहीं, तो पार करने लगा। आधे 50 योजन आ गया, कहता है लिखा कौन सा मंत्र है ऐसा जो कि डूब नहीं रहा हूं। तो उसने खोला, पत्ता लिखा था राम, कह रहा धत तेरे की राम। जैसे उसने बोला धत तेरे की, वो भड़म 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 हो गया। ऐसे लोग बोलते हैं दुनिया में, सारे संसार में, जय गणपति, जय दुर्गा मैया, जय शिव जी, जय ये जय वो जय, सब करते हैं। वेरी नाइस, करना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम में अर्थवाद, और जैसे हम ये करते हैं वो करते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम वो करोगे तभी वो होगा, वरना तुम्हारा ये वो हो जाएगा। क्योंकि ये नाम तो नाम ही है। कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में आए, तो नाम तो लेना पड़ेगा। तो इस जन्माष्टमी को अगर मनाना है तो नाम के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर एक सुंदर कथा आती है। भगवान बद्रीनाथ के भक्त वेदव्यास और उनके पुत्र सुखदेव मुनि एक दिन कहते हैं कि सुखदेव मुनि ने परीक्षित को बताया कि एक बार वासुदेव ने अपने पुत्र संकर्षण यानी बलराम और अच्युत यानी कृष्ण के पास आए और उनके चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वासुदेव ने बड़े ही स्नेह से उनका सत्कार किया और इस प्रकार बोले, यानी कि जब द्वारका में कृष्ण रह रहे थे
तो कृष्ण और बलराम के कक्ष में प्रवेश किया किसने? वसुदेव जी ने, जो जेल में हुआ करते थे, क्योंकि नंदगांव में नंद बाबा रह गए, लेकिन वसुदेव जी तो जेल में थे। तो जब मथुरा से द्वारका बनी तो वसुदेव, उग्रसेन, देवकी सबको लेकर कृष्ण द्वारका चले गए। तो एक दिन वसुदेव जी कृष्ण बलराम के कक्ष में आए और उनके चरणों पर प्रणाम किया और कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगीन संकर्षण सनातन जाने वमस्य यत साक्षाद प्रधान पुरुषो परो। वासुदेव ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगियों में श्रेष्ठ, हे नित्य संकर्षण, मैं जानता हूं कि तुम दोनों निजी तौर पर ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप हो। इस सृष्टि के कारण तुम दोनों ही हो, साथ ही साथ सृष्टि के अव्यय भी हो, यानी सृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी कृष्ण और बलराम कभी नष्ट नहीं, क्योंकि ये प्रधान इस संसार के परात परमेश्वर है और इनकी प्रधान शक्ति से ये सृजन करते हैं सृष्टि का। अब यहां पर बताया गया कि भगवान कृष्ण जो है आदि पुरुष है, वह किसी शक्ति के अधीन नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं मनुष्य रूप लेके आए थे, राम रूप मनुष्य रूप लेके आए थे ना, लेकिन भगवान कृष्ण और राम मनुष्य लीला करते हैं, रूप नहीं है। लीला में और रूप में फर्क। हम लोगों का रूप है मनुष्य, है तो सजिदना आत्मा, लेकिन मनुष्य रूप में। लेकिन मनुष्य लीला क्या है? दिखने में मनुष्य है लेकिन मानवता की लीला नहीं है। कौन सा मानव पर्वत उठाता है? गोवर्धन 21 कोस पर्वत उठा सकता है कोई? 21 किलोमीटर का 7 कोस परिक्रमा उठा सकता है? अरे 21 किलोमीटर छोड़ो, एक पत्थर उठा सकता है। अरे एक पत्थर छोड़ो, हाथ उठा सकता है 7 दिन 7 रात तक। 7 दिन 7 रात के हरे कृष्ण महामंत्र में भी आधे में नीचे आ जाता है, कंधे में दर्द होता है। तो हम मानवता के स्तर पर सोच सकते हैं कि कृष्ण की मानवता कैसी होगी। गोपियों के वस्त्र चुराए कृष्ण ने। कितने गोपियां थी? 1000-2000 गोपियां स्नान कर रही थी। 3-4 साल के कन्हैया ने कहा चीर हरण कर लिया, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। कितने वस्त्र हो गए? 2000 वस्त्र। उठा लेगा कोई 4 साल का बच्चा 2000 वस्त्र? 10-15 के बाद कहेगा मैं थक गया, अपने कपड़े अपने आप ले लो। है कि नहीं? बच्चों को बोलो बाप बेटा कपड़े उतार दो, नहीं उतार सकते। भगवान की है तो मनुष्य देखने में, लेकिन लीलाएं दिव्य है, इसलिए भगवान कह रहे दिव्य लीला है, मेरे दिव्य जन्म है, मेरा दिव्य कर्म है, ये समझना पड़ेगा। तो यहां पर देवकी और वसुदेव ने दोनों ने रोना प्रारंभ कर दिया कृष्ण के आगे और आकर के कहते हैं, हे दिव्य प्रभु, आपने इस विचित्र ब्रह्मांड की रचना आप में से की है और तब आप में परमात्मा स्वरूप में आप इसके भीतर प्रविष्ट हुए। तो पहले भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और फिर उसके अंदर कण कण में प्रवेश किया। विश्व के अणु में जो है उसे कोई विष्णु कहते हैं। विश्व के अणु में, हर एटम के अंदर जो है उसे लोग बोलते हैं न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये है वो है, कुछ नहीं है। उसके अंदर कौन है? विश्व के अणु में जो विराजमान है उसी का नाम विष्णु है, विष्णु कहते हैं उसको। तो इस प्रकार उन्होंने उनकी स्तुति करी। कहा प्राण तथा ब्रह्मांड सजन के अन्य तत्व जो भी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं वे वास्तव में भगवान की निजी शक्तियां होती हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान से कई सारी बातें बोली और कहा चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की चमक और तारों की टिमटिमाहट, बिजली की दमक, पर्वतों की स्थायित्व, पृथ्वी की सुगंध, ये धारण शक्ति, ये सब तो आप ही से प्रकट होता है। सूरज की चमक किससे है? कहां लिखा है? बोले गीता में लिखा है। आ जाए ना कोई व्यक्ति बोले हमने तो नहीं सुना जी, बोले गीता में लिखा है, श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। कहें तो सारे सुनाओ, कहें तो सारे सुनाओ। गीता में लिखा है ना तद्वसाय तो सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तब धामम परमम। मेरे धाम में सूरज नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता, वहां पर प्रकाश के लिए अग्नि नहीं होती है, मेरे शरीर से ही पूरा लोक गोलोक वैकुंठ प्रकाशमान होता है। ये क्या हो गया? एक भागवत का प्रमाण, भगवत गीता का। अब है उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर 6 अध्याय के 14 नंबर श्लोक में लिखा है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदोतो भांति कुतुयम अग्नि तमेव भान्तुमनु भाति सर्वे तस्य भासा सर्वम इदम विभति। भगवान कह रहे हैं न तत्र सूर्यो, वहां पर कोई सूरज नहीं है मेरे लोक में, भाति न चंद्र तारकः, न चंद्रमा है न तारे हैं, नेमा विधोतो, ना कोई बिजली है। भाई कल को जनरेटर की जरूरत नहीं है, वहां पर इन्वर्टर नहीं चाहिए, सब यही चाहिए। नेमा विधुतो भांति केतु यम अग्नि, ना ही कोई अग्नि की आवश्यकता है।
तमेव भांतुम भाति सर्वे तस्य भाषा सर्वम इदम विभति। वहां पर जो कुछ भी है वो मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। तो इस प्रकार भगवान ने अनेक अनेक स्थानों पर इसका वर्णन किया। यह चीज कौन जान गए हैं? देवकी और, तो उनके अंदर क्या हो गया? प्रेम भंग हो गया। ये लीला भगवान ने जो करी है, इस लीला का कारण मैं बता रहा हूं कि जब किसी में प्रेम भंग होता है तो भगवान उसके साथ विशेष लीला करते हैं ताकि प्रेम की पुनरावृत्ति हो सके, उसके अंदर प्रेम पुनः प्रकाशित हो सके। जब देवकी वसुदेव माँ पिता के अंदर ही बच्चे में नारायण का भाव आ जाएगा तो वात्सल्य भाव कहां जाएगा? खत्म हो गया, भंग हो गया वात्सल्य प्रेम। और कृष्ण बलराम लाए किस लिए अपने साथ देवकी वसुदेव को पृथ्वी पर? ताकि वात्सल्य रस का शोधन कर सके। और वात्सल्य तो मिल ही नहीं रहा, तो उन्होंने फिर यह लीला करी है। विद्वान, बड़े विद्वान ब्राह्मणों ने इसके अंदर, शास्त्र वेता लोगों ने इसके बहुत सारे लिखे हैं, टीकाएं लिखी है इसको समझाने के लिए। मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूं। भगवान ने कहा है कि निस्संदेह पिछले जन्मों में तुम सुतपा और प्रश्नी थे और तुमने 1200 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी। उसके बाद तुम दोनों कश्यप और अदिति बनकर के मेरी तपस्या करा। तब तुमने मुझसे मांगा, प्रभु हमें तुमसे एक पुत्र चाहिए जो तुम्हारे समरूप हो। अब मैं यहां पर आया हूं, इस बार तुम वसुदेव और देवकी बनकर तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूं, तुम मुझे प्रणाम क्यों करते हो? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद भगवान के विनय पूर्वक अपना सिर झुकाया और मंद मंद हंसने लगे और मृदुल वाणी में भगवान ने उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, हे पिताश्री, मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूं क्योंकि आपने हम पुत्रों को संदर्भ देते हुए संसार के विविध कोटियों की व्याख्यान की है। आपने अच्छी बात करी है, आपका प्रवचन अच्छा है, लेकिन इसमें ममत्व समाप्त है, वात्सल्यता नहीं है इसके अंदर। इन द्वारका वासियों के लिए जो आप चाहेंगे मैं करूंगा। बोलिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? दरअसल परमात्मा एक है, वह आत्म ज्योति तथा नित्य दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है, किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उसने सृष्टि की है जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों में अनेक रूप में प्रकट होता है। तो एक ही प्रभु है लेकिन वो अनेक रूपों में प्रकट होता है। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, यह तत्व विविध वस्तु में प्रकट होते हैं और दृश्य होते हैं, अदृश्य होते हैं, लघु होते हैं और बड़े होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान द्वारा कहे गए इन उपदेशों को सुनकर वासुदेव के अंदर द्वैत भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे पुत्र हैं कि ये भगवान है। पहले तो केवल पुत्र मानते थे, फिर भगवान मानने लगे। जब भगवान ने उसको थोड़ा डिमिनिश किया तो अब द्वैत भाव उत्पन्न हो गया कि भगवान है कि पुत्र है। अब जो थे हृदय में वो तुष्ट होकर मौन हो गए, वासुदेव चुप हो गए। उन्होंने कहा, आप बोलिए मुझसे क्या चाहते हैं? तब इस प्रकार देवकी ने अपने प्रश्न को कृष्ण के सामने रखा। क्या कहा? राम राम अप्रमेय आत्मा कृष्ण योगेश्वर वेदाहम वाम विश्व सृजाम ईश्वरवादी पुरुषो। हे राम, हे राम, हे अप्रमेय परमात्मा, हे कृष्ण, हे योगेश्वरों के स्वामी, मैं जानती हूं कि तुम दोनों समस्त ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के परम शासक आदि भगवान हो। तुमसे ही विष्णु की उत्पत्ति हुई है। कौन कह रही है? देवकी माता कह रही है। क्योंकि मैंने देखा था जब जेल में मैं बंद थी तो तुमने ही मुझे अपने विष्णु स्वरूप के दर्शन कराए थे। इसका मतलब तुमसे विष्णु आते हैं, तुम विष्णु से नहीं आते हो। मैं जानती हूं तुम इस सृष्टि के ब्रह्मांड के कारण हो। देवकी माता ने कहा, मुझसे जन्म लेकर तुमने इस जगत में उन राजाओं का वध करने के लिए अवतरण लिया है। तुम आए क्यों हो? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तुम आते हो दुष्टों का संहार करने, साधुओं को पार करने संसार से तुम आते हो। तुम्हारा अवतरण हुआ है। उत्तम गुण वर्तमान युग के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, इसलिए तुम उन गुणों को यहां दोबारा पुनर्स्थापना करने आए हो। हे विश्वात्मा, हे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण। लोग बोलते हैं ना, सृष्टि का सृजन तो ब्रह्मा करते हैं, पालन विष्णु करते हैं और संहार तो शिव जी करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। देवकी कह रही है इनके भी परे कुछ है। वही तो बोल रही है प्रार्थना में, क्या कहती हैं? हे विश्वात्मा, इस पूरे विश्व की जो आत्मा है, हे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण आप अंशों के अंशों के अंशों के अंशों के पूर्ण कारण हैं। विष्णु कैसे? अर्धचंद्र, अष्टमी चंद्र। विष्णु कैसे हैं?
कोई बोला 10वीं का चंद्रमा, राम कैसे हैं? द्वादशी का चंद्रमा, लेकिन कृष्ण कैसे हैं? पूर्णमासी का चंद्रमा, पूर्णतर, पूर्णतम, पूर्णतर। पूर्णतम जो है बेस्ट, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, जो कंप्लीटनेस है, वो जो पूर्णमासी के चंद्रमा की रोशनी है, वह रोशनी कृष्ण की। अनेक भी चंद्रमा है, अनेक भी भगवान के अवतार है, परंतु पूर्ण कौन है? पूर्णमासी का चंद्रमा। इसलिए कृष्ण आप पूर्ण है, ये कहकर देवकी ने बोला। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने आपसे बहुत पहले अपने मर चुके पुत्र की एक इच्छा प्रकट करी कि मेरा पुत्र मर गया है, संदीपानी मुनि ने कहा अगर तुम कृष्ण ला दोगे तो मैं तुम्हारा कृतार्थ रहूंगा। तो संदीपानी मुनि की पत्नी गुरु माता ने कहा कृष्ण हमें तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन गुरु दक्षिणा जो मैं चाहता हूं करो। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। गुरु दक्षिणा किससे पूछकर देनी चाहिए? गुरु से, कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम चुपके से कुछ भी देकर चले जाते हैं, क्योंकि गुरु जी तो टाइट कुछ दे देंगे चीज, वो हमसे होगी नहीं। लेकिन जो अच्छे भक्त होते हैं वो कहते हैं गुरु जी जो आप कहेंगे, प्राण जाए पर गुरु का वचन ना जाए। गुरु जी आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा यथारूप। गुरु ने कहा मेरा पुत्र ला दो। संदीपानी मुनि ने कहा गया? बोले बहुत काल पहले मर गया था। कहा अच्छा ऐसी बात है। तो कृष्ण बलराम संयम मणिपुरी लोग पहुंच गए, यमराज के लोग, और कहा हे यमराज, यमदूतो संदीपानी मुनि के पुत्र को वापस करो। लेकिन जब यमदूतों ने कहा यहां तुम्हारा कोई पुत्रवुत नहीं है, ऐसे तुम अंदर नहीं जा सकते, तो कृष्ण ने कहा बलराम चलो वापस। तो बलराम ने अपने हल को लगाया, जब लगाया जोर से तो पूरा संयम पुणी हिलने लगा। जब यमराज का सिंहासन हिला, बोले कौन है सिंहासन हिल रहा है? यमदूत बोले पता नहीं, दो मूर्ख बालक है सिंहासन हिला रहे हैं महाराज। अरे उनसे बड़े तुम मूर्ख हो, तुम सोच नहीं रहे हो जो मेरा सिंहासन हिला सकता है वो अंदर आ गया तो तुम सबको हिला के रख देगा। इसलिए जाओ माफी मांगो। तो यमराज बाहर आए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, कृष्ण आपका स्वागत है, बोलिए हमसे क्या चाहते हैं? कृष्ण बोले संदीपानी मुनि के पुत्र की आत्मा। बोले हाँ वो हमारे लोक में। उन्होंने तुरंत वो आत्मा प्रदान करी और वो आत्मा को लेकर के वापस शरीर प्रदान करके संदीपानी मुनि के आश्रम में पुनः उनके मृत पुत्र को जो मृत हो चुका था उसको जीवित करके कृष्ण ले आए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने जब पुत्र वापिस लाए, ये बात किसको पता चल गई? देवकी को पता चली। देवकी कह रही बड़े अच्छे गुरु के पुत्र ले और माँ का पुत्र जो मर गए थे उनका कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं। अरे अजीब आदमी हो भाई, तुम 8वें भाई हो, छोटे भाई हो, बड़े भाइयों की सोचो तो। तुमसे पहले जो 6 मर गए उनको भी ले आओ, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। तब उसने कहा, देवकी कह रही है मैंने सुना है चिरात मृत सुत आदेन गुरुणा किला चिन्हतो अन्यंतु पित्र स्थानात गुरुवे गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में तुमने चिरात मृत सुत, बहुत काल पहले जो सुत मर गया था उसको वापस ले आए थे। अब तुम एक काम करो, भोजराज तुम्हारे मामा कंस के द्वारा जो मारे गए मेरे 6 पुत्र थे उन्हें वापस ले आओ। लोग बोलते हैं देवकी के साथ बड़ा बुरा हुआ, 6 पुत्र कौन थे, क्यों मारे गए? तो यहाँ पर सुखदेव मुनि ने कहा हे भारत पुत्र परीक्षित, अपनी माता से इस प्रकार याचना किए जाने पर कृष्ण बलराम ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके पता लगाया कि है कहां ये 6 पुत्र हैं कौन। बताते हैं कि ब्रह्मलोक में, इसी में आया है भागवत के इसी प्रसंग में लिखा है, ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा जी के लोक में जहां ब्रह्मा जी के चतुर्मुख थे वहां ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से एक शक्ति प्रकट करी जिसका नाम था सरस्वती। और ब्रह्मा जी उस सरस्वती को देख करके बड़े आकृष्ट हुए, बड़ा सुंदर मैंने निर्माण किया है। यह बात देख करके सभी लोग सोचने लग गए अरे ब्रह्मा जी कितने कामुक व्यक्ति हैं, अपनी पुत्री से आसक्त हो रहे हैं। और ये देख करके मारीच ऋषि के 6 पुत्र हंस पड़े। अपनी पुत्री को देख रहा है, कैसे ब्रह्मा जी? अगर ब्रह्मा अगर ऐसा होगा तो आने वाले लोगों का क्या होगा? उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कुछ सोचो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले मैं तो केवल आकृष्ट हुआ था, तुमने तो निंदा करी है, जाओ मेरे लोक से नीचे और जाकर असुर कुल में जन्म लो। तो जब हिरण्यकश्यप आया तो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे, उनसे पहले उनके बड़े पुत्र थे, उसका नाम था कालनेमी। कालनेमी के 6 पुत्र बन करके ये पैदा हुए। किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा जी की। बोले ब्रह्मा के लोक से आए तो ब्रह्मा जी हमें वापिस बुला लो, वापिस बुला लो। हिरण्यकश्यप कहता था कोई नहीं, केवल पूजा होगी तो मेरी होगी। लेकिन उसकी तो कोई कर ही नहीं रहा, उसने भी श्राप दे दिया। बड़ा दिव्य था, एक अंगूठे पे खड़ा रहा, उसने श्राप दिया तुम्हारा पिता ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वो कालनेमी का पतन हुआ और वह कंस बन के जन्म लिया। और वो 6 पुत्र जो मारीच ऋषि के थे वो देवकी की गर्भ में 6 पुत्र बन करके आए, जो तुरंत आते थे
और भोजराज के द्वारा, कंस द्वारा मारे जाते थे, अपने पिता के द्वारा। और कहाँ चले जाते थे? कहाँ चले जाते थे? यस, इसी बात का भ्रम था, इसलिए मैंने आपको लीला सुनाई है। हम सुनेंगे कहाँ चले जाते थे, तभी तो कृष्ण लाएंगे वहां से, अदरवाइज तो आप जानते ही हैं। लेट्स सी व्हाट्स रिटन हियर। तो भागवत में लिखा है कि इस प्रकार जब सुखदेव मुनि ने कहा, माता के द्वारा याचना करने पर कृष्ण बलराम ने अपनी योग माया शक्ति से ढूंढा कि हमारी माता की गर्भ में जो 6 पुत्र आए, 7वां पुत्र तो रोहिणी की गर्भ में चला गया तो बलराम हो गए, अष्टम गर्भ कृष्ण हो गए, तो 6 कहां चले गए? तो योग शक्ति से पता लगाया कहां है, वह एक लोक में है जहां पर बलि महाराज रहते हैं। बलि महाराज सूतलम भारत, सूतल लोक के अंदर प्रवेश किया। कृष्ण बलराम ने योग शक्ति से देख लिया। अब दैत्यराज बलि के दरबार पर कृष्ण पहुंचे। कृष्ण बलराम ने जोर से आवाज लगाई, ओए बलि राजा! द्वार पर लगाया। बलि राजा को तो सुनकर बड़ा प्रसन्नता हो, बोले अरे ये तो वामन देव है, भगवान वामन है जो आज कृष्ण रूप में आए, इससे अच्छा क्या होगा, आइए आइए प्रभु आइए। वामन देव अपनी पूजा पाठ करने लग गए, चरण पखारे, पूरे परिवार के ऊपर जल छिड़का, अगरबत्ती दीपक लेके आ गए, मालाएं लेके आ गए, उनका स्वागत हो रहा है, कृष्ण बलराम की पूजा हो रही। कृष्ण बलराम कह रहे हैं वहां माता रो रही है, ये यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण के लिए देखिए मैनेजमेंट कितना मुश्किल है, कहाँ कोई रो रहा होगा, कहाँ कोई पूजा कर रहा होगा, कहीं कोई प्यार कर रहा होगा, कहीं कोई गाली दे रहा होगा, कहीं कोई निंदा कर रहा होगा। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? आत्म रमण, वो आत्मा में रमण करते हैं और अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं, अगर तुम असली भक्त बनना चाहते हो, अदुष्ट सर्वभूता नाम, किसी से भी द्वेष करना बंद कर दो, आत्म रमण करो, अपने अंदर ही अंदर आनंद का अनुभव करो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो सच्चिदानंद। कोई आकर के कुछ भी बोल दे, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। और इस प्रकार बलि महाराज ने उनकी बहुत उपासना पूजा करी। जब भगवान वामन देव को भगवान बलि ने अपना सब कुछ समर्पित किया था, सर्वस्व, तो उनको सूतल लोक भेज दिया था और क्या मांगा था, मेरे जिस द्वार से मैं निकलूं आप सामने होना। 7 द्वार थे, भगवान के लिए इतनी बड़ी सेवा हो गई थी, कहां से निकलूं, कहां से निकलूं, कहां से निकलूं। बलि उठेगा, राक्षस है, आज इधर से निकलूंगा, भगवान दौड़ के उधर, आज इधर से निकल, दौड़ के इधर। भगवान के लिए डायरेक्ट सेवा थी एवरीडे, कभी भी किसी भी वक्त जिस गेट से निकलूं उस गेट पर आपके दर्शन हो, ऐसी मेरी कामना। भगवान ने वह कामना भी पूरी, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। भगवान हर कामना पूरी करते हैं अपने भक्त की, ऐसा ही हुआ। लक्ष्मी जी परेशान हो गई, बोले वहां पर वैकुंठ में हम बैठे हैं, यहाँ ये वामन बन के आए थे, बोले 3 बग भूमि मांग के अभी आता हूं, इनको ही मांग लिया उसने, बलि ने चालू निकला, भूमि के चक्कर में सब कुछ खो बैठे अपना कृष्ण, यहाँ बंधे हुए हैं। तो अंदर अपना रूप बदल कर लक्ष्मी जी गई, बोली ये राजा बलि आपसे मैं कुछ चाहती हूँ। बोले बोलो बहन क्या चाहती हो। अब बोल बड़े ऐसे ही बोल देते हैं, प्रेम प्रेम। बोले बोलो बहन क्या चाहती हो। बोले आप बहन बोला है तो जो मांगूंगी दोगे। बोले हाँ। तो एक रक्षा सूत्र लिया और हाथ पे बांध दिया। बोले आज से आप मेरे बलि भाई हो गए, क्योंकि मैंने आपके हाथ पे क्या बांधा है, रक्षा सूत्र। आज भी कोई रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं, 99% तो भौतिक लोग हो गए, उनको तो मतलब ही नहीं, उन्हें तो मिठाई से मतलब होता है, फोटो से मतलब होता है। लेकिन जो सच में आज भी सनातनी है, वो लोग जब भी कलावा पूजा मांगेंगे तो कोई भी सनातनी ब्राह्मण होगा तो क्या बोलेगा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। दानवेंद्र बलि की बात याद आती है, वही मंत्र से ही कलावा बांधा जाता है आज भी। तो बलि राजा ने जब वो कलावा बांधा तो कहा मैं आपकी रक्षा करूंगा, बोलो आपको क्या चाहिए बहन। कहा मैं बोलूंगी, फिर मुकरना नहीं कि नहीं दो। बोले हाँ जो बोलो। कहा मेरे पति लौटा दो। आपके पति, आप कौन है। तब अपने रूप में बोले मैं लक्ष्मी। अरे फंसा दिया मेरे प्रभु, मैं लाया सर्वस्व समर्पित करके आप ले चली, ये तो गलत किया आपने। तो तब को ले गई थी, तब से इंतजार में थे कि कब भगवान का दोबारा दर्शन होगा। अब जब कृष्ण बलराम रूप में आए भगवान, तो बलि बड़े प्रसन्न, अब छोड़ने को राजी नहीं करे, नहीं नहीं आपकी बार नहीं छोड़ूंगा, आपकी बार। कृष्ण कह रहे छोड़ो, अरे माता के पास जाना है। और बैठ गए और बड़े ही उनके साथ प्रेम व्यवहार से वार्तालाप होने लगा। अंत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अनंत की पहचान बलराम जी के रूप में हुई, और जो कि दिव्य सर्प अनंत शेष है। इस प्रकार दोनों से राजा बलि ने कहा, समस्त जीवों में महानतम अनंत देव को मेरा नमस्कार है, ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान कृष्ण को मेरा नमस्कार है,
सांख्य योग के सिद्धांतों का प्रसार करने वाले भगवान को मेरा प्रणाम है। इस संसार के संपूर्ण ज्ञान को देने वाले भगवान को मेरा प्रणाम है। निर्विशेष निराकार साकार जो भी रास्ते हैं सबको देने वाले भगवान को मेरा प्रणाम है। इस संसार में कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसा भी हो, शास्त्र की बात ही कर ले, चाहे वो कुछ भी बोले, सबके प्रकट स्रोत कौन है? कृष्ण। वह मूर्ख है जो कहते नहीं नहीं हमारे अलग है। भैया तुम्हें नरक में जाना, तुम ये सब बातें करो। शास्त्र क्या कहता है, भागवत क्या कहती है, पुराण क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं? उसमें लिखा है सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा कह रहे हैं कि भगवान ने मेरी सृष्टि करी। सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान ने मेरी सृष्टि करी है। सोचो आप, तो इसका मतलब कृष्ण कौन है? आदि भगवान है, आदि भगवान। इस प्रकार बलि ने उनकी उपासना करी। तब उन्होंने कहा ठीक है, बातचीत तो बहुत हो गई, अब आप हमारी माता के जो 6 पुत्र सुतल लोक में पड़े हैं उनको लौटा दीजिए। 6 पुत्रों को लिया और लाकर के बलि महाराज के उस सुतल लोक से भगवान कृष्ण वापस अपने द्वारका नगरी में पहुंचे। भगवान ने कहा इस प्रकार से ये मनु के जो मारीच के पुत्र थे, माता मैं ले आया हूं, मेरी कृपा से इन बच्चों के जो नाम थे क्या थे? स्मर, उदिग्ध, परिष्वंग, पतंग, शुद्र भृतः, घृणी, ये 6 शुद्ध संतों के धाम वापिस जाएंगे, यानी वापिस ब्रह्मलोक को चले जाएंगे। केवल आप चाहती थी इसलिए मैं ले आया। जिनका नाम आपने रखा था, क्या 6 बच्चों के नाम रखे थे देवकी ने? कीर्तिमंतम प्रथमजा कंसायम अनक दुंदुभि, पहले बच्चे का नाम रखा था कीर्तिमान, जो कीर्ति फैलाएगा मेरी। वह कीर्तिमान कृष्ण के सबसे बड़े भाई हो गए कीर्तिमान। लेकिन वह कौन थे पूर्व जन्म में? स्मर थे। और इस प्रकार वो कीर्तिमान और अन्य पुत्रों को जब देखा देवकी ने, तो उनके स्तन से बुढ़ापे की अवस्था में दूध निकल आया। कितना वात्सल्य आया, दूध निकल आया। और फिर इस प्रकार देवकी ने अपने सभी पुत्रों को बड़े गले लगाया और रोने लग गई, तुम सब कहाँ चले गए थे? तो इसमें यहाँ पर एक चित्र बनाया है, ये चित्र आप देख सकते हैं। देवकी माता के 6 पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम या साइड में खड़े हैं, उनके 6 पुत्रों को लेकर के आए, छोटे छोटे रूप में, ऐसा नहीं बड़े हो गए थे, सुतल लोक में यथा रूप थे। 6 स्मॉल सन्स, है ना। तो इस प्रकार से ये 6 के 6 बच्चे जो थे देवकी माता के, उन्होंने इतना स्तन से उनके दूध निकला, गले लगाया। कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हुए कि हमने अपनी माता की इच्छा को पूरा कर दिया है। और इस प्रकार माता ने धन्यवाद दिया। उन बच्चों ने कहा माता हम तो ब्रह्मलोक के निवासी, हम तुम्हारे पुत्र तो कुछ देर के लिए बने थे ताकि वहां पर हम भी कृष्ण के उस स्थान पर जाकर भक्त बन सके, क्योंकि जिस स्थान पर कृष्ण आने वाले हैं वह गर्भ भी धाम हो जाती है। क्योंकि जहां भगवान आते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थल को धाम, भगवान का धाम। तो हमें उस धाम में रहने का मौका मिला और देवकी माता को भक्ति बताया गया है। देवकी की गर्भ जो है भक्ति का स्थान है। भक्ति की गर्भ में जब 6 पुत्र मारे जाते हैं तब 7वें नंबर पर गुरु आते हैं, 8वें नंबर पर कृष्ण आते हैं। यानी देवकी माता भक्ति है। पहले आपको भक्ति करनी पड़ेगी। जब आप भक्ति करेंगे, माला करेंगे, जप करेंगे तो 6 अनर्थ जाएंगे आपके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जब ये 6 चले जाएंगे तब सही मायने में आप गुरु की शरण में आएंगे, असली मायने में। और वे जब गुरु की शरण में आएंगे तब गुरु आपको तब दिव्य कृपा से कृष्ण का साक्षात दर्शन कराएंगे और फिर आपको